जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है आगम प्रमाण भाग 2। योगेश्वर बाबा रामदेव रुणेचा वालों की भविष्यवाणी कि कलयुग के अंत में क्या होने वाला है, किस तरह की परिस्थिति रहेगी, प्रकृति वगैरह कैसा क्या होगा, पुनः मानवीय व्यवस्था में क्या कितना बदलाव आएगा, जिसके विषय में इन्होंने भविष्यवाणी की। वे कहते हैं, जय बोलो योगेश्वर भगवान रामदेव की जय हो, रणु से धाम की जय हो, जय हो। बाबा रामदेव फरमाते हैं, घोर घोर शंख बाजसी तुरिया तंग तणेला आगम भाखे राजा रामदेव चौथे में मेरा। ये टेर है इस आगम प्रमाण की कि घोर घोर शंख बाजसी तुरिया तंग तणेला आगम भाखे राजा रामदेव जुग चौथे में मिला। अर्थात राजा रामदेव भगवान प्रभु रामदेव भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि चतुर्थ युग में जो कलयुग के अंतिम समय में आएगा समुद्र पृष्ठ पर, तो उसमें युद्ध का शंखनाद होगा, घोड़ों के तंग खींचे जाएंगे, घोड़ों पर झीण बढ़ेगी और योद्धा है वह अश्व आरूढ़ होंगे। अर्थात निष्कलंक या कलंकी अवतार धारण करके कालिंगड़ा नामक जो दुष्ट होगा, उस दुष्ट के श्रृंगार की ओर इशारा है भगवान। फिर पहली कड़ी में कहते हैं, पश्चिम धरा सुदल उमटे आलम आप आवेला धोला निजा भर हरे गिरदो भण सपेला। पश्चिम धरा सुदल उमटे यानी पश्चिमी दिशा से सैन्य दल आएगा, एक सेना आएगी और आलम आप आवेला, आलम यानी धनी स्वामी भगवान। भगवान कलंक या निष्कलंकी जो है, कलंक जिसको कल की अवतार भी कहते हैं, वो कल की खुद आएंगे। धौला निजा फर हरे सफेद उनकी ध्वजा होगी, गिरदा भाण सफेला सिपेला यानी गिरदा भाण सिपेला। ऐसी वो उन सैन्य दल की घोड़ों के टापों की ऐसी धूली होगी और धूसर वातावरण से यानी भाण सूर्य भी ढक जाएगा, धरती पर अंधेरा सा रहेगा। फिर दूसरे में कहा, गेहूं चिना दल में आवसी गिणवा नाज बिखेला नीर नदियों रा निट जावसी जड़ तो टांकियों तो लेना। तत्समय की महंगाई की और संकेत करते हुए प्रभु कहते हैं, और आज हम भी देखते हैं कि दिनों दिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और धान की क्वालिटी खत्म हो रही है, धीरे धीरे जमीन भी उतर देने लगी है, अनाज कम उत्पन्न होने की समस्या जल्दी आने वाली है, कलयुग तो अभी लंबा पड़ा है। तो रामदेव ने कहा है कि गेहूं और चना जैसे जो है, गेहूं और चने आदि अनाज गिन गिन करके बेचे जाएंगे लोग, उनके दाना दाना गिन करके, वो तोल करके नहीं, किल्ला में क्विंटल में ऐसे नहीं, उनको दाना गिन गिन करके दिए जाएंगे। और नीर नदी और निट जाओ सीजर तो टांकिया तो लेना। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। गंगा के विषय में भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में ये विलुप्त हो जाएगी। तो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वे सभी सूख जाएगी और जल तो टांकिया तो लेना, यानी जल का बहुत अभाव होगा। टांकिया यानी जल है वो तोल तोल करके दिया जाएगा, इतनी पानी की भीषण समस्या पैदा है। ये बाबा की भविष्यवाणी। फिर आगे कहते हैं, पहले बड़ा बड़ बामणा पासे बाणिया पकड़ेला पासे जुगत विहुणा जोगिया जोने चकड़ेला। फिर क्या, फिर जो सबसे पहले वो क्या करेंगे, इस पर सुधार करने के लिए उन मार्गदर्शक देने वाले जो ब्राह्मण पद पर प्रतिष्ठित है उनको दंड दिया जाएगा। किसको, जो पथभ्रष्ट हो गए, जो ब्राह्मण का नियम के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, गुरुजन वो पथभ्रष्ट हैं, उनको सजा दी जाएगी। और उनके बाद में जो लोगों को ठग रहे हैं, वणिक वर्ग जो व्यापारी वर्ग हैं, जो माल की शुद्धता नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठग रहे हैं, तो ऐसे वणिक वर्ग को दंडित किया जाएगा। और उसके पश्चात यानी तत्पश्चात जो युक्ति से विहीन है, जोगी जन, जिसके बाद में योग युक्ति नहीं है, साधना नहीं है, क्षमता नहीं है, उसको दंड दिया जाए। फिर आगे क्या कहा है,
ऐसा पवन बाजसी पर्वत पाखौण उड़ेला, रुई जो पर्वत जावसी गिर मेर उड़ेला। ऐसा पवन बाजसी। फिर इस वातावरण, इस प्रकृति में दिनों दिन जो प्रदूषण हो रहा है, दिनों दिन जो बदलाव आ रहा है, तो बिल्कुल रामदेव जी का संकेत सही होने जा रहा है कि ऐसा पवन बाजसी पर्वत पाखौण उड़ेला। इतनी तेज गति से पवन चलेगा कि पत्थर भी उड़ने लगेंगे। रुई जो पर्वत जावसी गिर मेर उड़ेला। जिस तरह हवा में रुई उड़ती है, उसी तरीके से पर्वत के पर्वत, भाखर के भाखर उड़ने लगेंगे, इतना तेज पवन चलेगा। शेष किरण सूरज तापसी धरणी तांबा वर्णी वेला, तेल कड़ावा उकड़ेला इनबिद नीर तपेला। और क्या कहते हैं, सूर्य इतना प्रचंड ताप करेगा, इतनी प्रचंड तेज किरणें आएगी। वैसे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ओजोन परत में छेद हो गए हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, दिनों दिन जो ये पारा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से वाणी बिल्कुल सत्य होने जा रही है कि शेष किरण यानी सभी किरणों से सूर्य प्रचंड ताप करेगा, और जिससे ये धरणी है, ये पृथ्वी है, लाल तांबा वर्णी हो जाएगी, तांबे के समान तप करके लाल हो जाएगी। तेल कड़ावा उकड़े लाल नीर तपेला। और उस ताप के कारण पृथ्वी पर जो जल शेष रहेगा थोड़ा बहुत, वह भी जिस तरह कड़ाव में लोहे का पात्र जो बड़ा होता है, उस कड़ाव कहते हैं, उस कड़ाव में जो अग्नि पर तेल उकालते हैं, उस तरीके से जल स्वतः उकल जाएगा। फिर क्या पिएंगे? फिर आगे क्या कहा है, लाखों मण लो घड़ेला जने जी सोडाल घड़ेला, लाखों मण लो गड़ेला जरी सोडाल घड़ेला, हंसती एरावत जोशी ने पासंग नेता बनेला। अब जो कंक के अवतार आएंगे, उनके लिए सिंहासन तैयार करने के लिए लाखों मन लोहों को गाड़ा जाएगा, और उस लोह को गला करके एक रथ तैयार किया जाएगा। फिर उसमें एरावत हाथी को जोशी एरावत हाथी जोशी, उसमें वो एरावत हाथी उनको उसमें जोता जाएगा, और वासंग नेता बनेला। और वसु की जो सरफ है, उनकी नेता यानी रजू रशी है, वो बनाई जाएगी। तो इसमें हाथी अंकुश से चलता है, ऋषि नहीं होती है, लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। और इसी विचित्र विशिष्ट प्रकार के रथ बनाए जाएंगे, तो उसमें भगवान की लीला की विशिष्टता ही होगी सब कुछ। फिर आगे क्या कहा है, सवा लाख मन लो गड़ेला जरी घोड़ियों घड़ेला, अनड़ जोदा इनवी जागसी जोरी तेल पड़ेगा। फिर सवा लाख मन लो गड़े जाएगा, जो जिनका क्या करेगा, पहले तो लाखों मन लो गले, उसका रथ बन गया। फिर सवा लाख मन लो गलेगा, और उसको क्या किया जाएगा, घाड़ियां बनाई जाएगी। किस लिए, अनड़ जोदा इनवी जागसी जोरो तेल पड़ेला। जो अनाचारी, अत्याचारी, उद्दंडी, भ्रष्टाचारी जो नेता होंगे, उन उत्पीड़क और आतंकियों को कठोर दंड देने के लिए ये संकेत किया है कि घाड़ियां घड़ी जाएगी, और उसमें उसको डाल करके पेर दिया जाएगा। पहले भी कहते हैं कि राजाओं की टेम ऐसा हुआ था। फिर कहा है 5 लाख दल दिवला जुगसी जो में तेल भरेला, दीप मसालों चांदनी शायद तुर्रटा। 5 लाख दल दिवला जुगसी, यानी अब भगवान की विवाह की रस्म के विषय में बताया है, क्योंकि प्रकृति में ये सब कुछ हो जाएगा तो पानी वगैरह सब कम हो जाएगा, तो फिर ये लाइट वगैरह नहीं रहेगी, बिजली खत्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगी, तो फिर इसको तो इस स्थिति में आना पड़ेगा। और 5 लाख दिवला उस चांदने के लिए तेल भर करके किए जाएंगे मसाल, और उसके सामने में ही शायद तुर्रा टाकेला यानी भींद बनेगा। उस बरात के प्रकाश के लिए, चांदनी की व्यवस्था के लिए ये संकेत किया गया है। दिल्ली डेरा देवसी चितौड़ चमरी रसेला, धड़ो घोड़ो हररे आंसलो साहिब मेघड़ी परनेला। फिर बारात का जो डेरा होगा, आवास होगा, वह दिल्ली में होगा, और उसकी चमरी की विवाह की रस्म होगी, वो चितौड़ में होगी। धड़ो घोड़ो हरे आंसलो, और सफेद घोड़े पर सवार होकर गए हराएंगे, और साहिब मेघड़ी परनेला, और वो भगवान मेघड़ी के साथ विवाह करेगा।
हंस बुगला काला वेला, हंस बुगला काला वेला, कोयल कोवा धोला बनेला, चारू खूंट आलम फेरे ऋषि शाख बनेला। अब व्यवस्था देखो बड़ी विचित्र होगी, बड़ा उल्टा उपकर वित्त कर्म हो जाएगा। कैसे कि हंस बुगला काला होगा, हंस जो सफेद होता है, बुगला जो सफेद होता है वो काला हो जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ। कोयल कोवा धोला होगा और जो काला है वो सफेद हो जाएंगे, सफेद हो काले हो जाएंगे। सारू खूंट आलम फिरे, और चारों दिशाओं में भगवान घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। और ऋषि जन साथ भरेला, इस सृष्टि में पुनर्स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो जो भ्रमण करेंगे, तब उसके साथ में ऋषि जन होंगे। सब निज धर्मी संत साचा हररी हाजरी भरेला, आगम भाखे रामदेव जुग सौथे में वेला।